हरे कृष्ण सर। आज और एक विशेष दिन है। भगवान विष्णु के एक महान भक्त श्री गरुड़ देव के जो है आज प्राकट्य दिवस है, गरुड़ पंचमी है। और जहाँ भी गरुड़ जी का मूर्तियां होते हैं, विशेष रूप से सारे विष्णु मंदिरों में उनका अभिषेक किया जाता है। आज हम गरुड़ जी के बारे में, क्यों गरुड़ जी कैसे उनको भगवान विष्णु के वाहन बनने के लिए उनको अवसर मिला है, ये मैं तो बहुत मानूं। वो हम जो है आप आज चर्चा करें। हम प्रणाम मंत्र से हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवाद शांतदेशतारे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य मे गौरत्विषे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूता शिरोमणि। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणतोऽस्मि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रस्सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। आज श्री गरुड़ पंचमी है। भगवान के एक महान भक्त गरुड़ जी का प्राकट्य दिवस है। तो गरुड़ जी का जो उनकी जो जन्म के बारे में जो सारे जो वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। यदि महाभारत में आदि पर्व है, वहां पे आप सब जानते हैं परीक्षित महाराज को, जो पांडवों के आखिरी वंशज जो है, और परीक्षित महाराज के कुछ पुत्र हुए, उनमें से सबसे वरिष्ठ है जन्मेजय। जन्मेजय जब वो बचपन से उनको परीक्षित महाराज की मृत्यु के बारे में उतना जानकारी नहीं था। वो जन्मेजय राजा बनने के बाद तब उनको सब पता चलता है कि एक तक्षक सर्प के कारण से जो उनकी पिता की मृत्यु हो गया। तब जन्मेजय ने सोचते हैं कि किसी न किसी रूप से वो प्रतिरोध लेने के लिए वो एक बहुत बड़ा सर्पयाग का आयोजन करना। और वो सर्पयाग का उद्देश्य यही होता है कि पूरा ब्रह्मांड में जितना भी सर्प है, सारे सर्पों को नाश करना। और कुछ साधु लोग जब वो सुनते हैं कि अभी सर्पयाग जन्मेजय आरंभ करने वाला है, और सब लोग व्यास महर्षि के पास जाते हैं और उनको अनुरोध करते हैं कि किसी न किसी रूप से इस सर्पयाग को रोकना। तब व्यास महर्षि कहता है कि इस सर्पयाग को रोकना अनिवार्य, असंभव, क्योंकि विधि के अनुसार जो है कि कई सारे सर्पों का नाश होना ही है। तब उन्होंने व्यास महर्षि और इस सर्पयाग में क्यों ये इतना सारे जो हजारों लाखों सर्प की जो है ना यहाँ पे नाश होने वाला है, उनकी कहानी बताता है। तब उन्हें कहता है कि कई वर्षों के कई युगों के पहले जो है जहाँ सृष्टि के जो सेकेंडरी क्रिएशन हो रहा था, ब्रह्मा जी अपने कई सारे मानस पुत्रों के द्वारा उस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उनको आदेश देता है। और ब्रह्मा के कई सारे पुत्रों में एक पुत्र है मरीच, और मरीच के पुत्र होते हैं
महर्षि कश्यप। सो महर्षि कश्यप जो है एक प्रजापति है। और महर्षि कश्यप इनका इन्होंने क्या किया है, दक्ष प्रजापति का 13 पुत्रियों से उन्हें विवाह कर लिया। दक्ष प्रजापति का जो 60 पुत्रियां हुआ करते थे, उनमें से 13 पुत्रियों को कश्यप मुनि विवाह कर लेता है। और वास्तव में इन 13 जो अलग अलग जो पत्नियों के द्वारा ही सृष्टि के जो अलग अलग प्रकार के जीवों को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे सारे जो जल प्राणियां और सारे जो सरीसृप जो और सारे पेड़ पौधे, सारे घोड़े, पक्षियां, कीड़े, कृमियां और सारे बंदर लोग, ये सारे जो सृष्टि जो इन 13 पत्नियों के द्वारा ही कश्यप मुनि के द्वारा होता है। ये महाभारत के अनुसार और भागवतम के अनुसार। ऑफ कोर्स जो मॉडर्न साइंस उनका कहना अलग प्रकार की जो होता है, वो स्टोरी बताता है किस प्रकार बॉडीज का जो एलिवेशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ। बट लेकिन यहाँ पे हम भागवत के अनुसार जो है कश्यप मुनि की 13 पत्नियों के द्वारा ही अलग अलग जीवों का सृजन हुआ। इन 13 पत्नियों में आप सब जानते हैं दिति है, अदिति है। जो अदिति गर्भ में सारे देवताओं का जन्म होते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण सारे देवताओं जन्म लेते हैं। और दिति भी गर्भ में दैत्य, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, ऐसे कई असुर के संतान होते हैं। और वैसे ही इन 13 पत्नियों में और 2 पत्नियां होते हैं, उनका नाम है कद्रु और विनता। कद्रु विनता से बड़े हैं और ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इनका सेवा कर, जब भी कश्यप मुनि तपस्या में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और किसी भी प्रकार के हवन करते हैं, बहुत ही विनम्रता से सारे सेवाएं करते हैं। और इन सेवाओं को संतुष्ट होकर कश्यप मुनि एक दिन उनको एक वरदान देना चाह रहा। कश्यप मुनि कहते हैं कि आप कई समय तक ना मेरा सेवा किए हैं, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, आप जो भी आपकी जो मन की इच्छा आप पूछ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा जो प्रबल इच्छा होता है संतान को जन्म देना है। इसलिए सहज रूप से कद्रु और विनता वो कहते हैं कि हमें संतान प्राप्ति होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, पहले जो कद्रु बड़े हैं इसलिए कद्रु को पूछते हैं, कद्रु वो पहले आपको चॉइस है, आप बताइए आपको किस प्रकार के संतान आप चाहते हैं। फिर कद्रु सोचते हैं, फिर कहते हैं कि स्वामी मेरा संतान जो है सबसे बलवान होना चाहिए, सबसे तेजस्वी होना चाहिए, सबसे पराक्रम होना चाहिए और उनका शरीर की जो है बहुत लंबा ये होना चाहिए। और ऐसे कई प्रकार का। फिर कश्यप मुनि मुस्कुराते हैं, फिर ठीक है आपका भी इच्छा पूरा होगा। फिर उसके बाद फिर विनता से कहते हैं, विनता आप पूछो। तो विनता वो भी सोचते हैं, फिर कहते हैं कि स्वामी आप जो कद्रु के जो पुत्र, हमें कद्रु दीदी से पुत्र होते और बलवान मुझे 2 पुत्र चाहिए। कद्रु क्या कहता है कि जो ऐसे बलवान, पराक्रमी, तेजस्वी और धीर शरीर वाले 1000 पुत्रों को वो जन्म देना चाहता है। और विनता जो है सिर्फ 2 पुत्रों को जन्म देना चाहता है, लेकिन वो 2 पुत्र और कद्रु के जो 1000 पुत्रों से वो बलवान होना चाहिए। जब जैसे ही विनता की जो उनकी मन की इच्छा जब कद्रु सुनते हैं, तभी उनके मन में ईर्ष्या आती है। कद्रु ऐसे सोचने लगते हैं कि देखो ये मेरा सगी बहन है, लेकिन इनके मन में जो इतना ईर्ष्या है, द्वेष है, वो चाहता है कि मेरे पुत्रों से उनका पुत्र और बलवान होना चाहिए। भले ही वो एक ही संतान, एक ही पिता के पुत्रियां हैं, बट लेकिन एक, क्योंकि दोनों ही को-वाइव्स हैं। कश्यप मुनि सबके पति हैं, इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में थोड़ा वो जो है ईर्ष्या होती है। उस समय से कद्रु जो है विनता के प्रति और द्वेष भाव रखता है। फिर दोनों को इच्छा पूरा करने के लिए कश्यप मुनि क्या करते हैं, एक पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करते हैं। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार जो है और कद्रु को 1000 संतान प्राप्त हो। आपने देख रहे होंगे यहाँ जो बड़े बड़े जो अंडे,
और इन हजारों जो हजार अंडाओं से जो हजार अलग अलग सांप सर्प निकल के आता है। और सबसे पहला जो इनका संतान होता है आदिशेष, और दूसरा संतान होता है वासुकी। ऐसे कालिया, कर्कोटका, ऐसे जो कई सारे संतान होते हैं। कालिया भी जो है, काली नाग भी इनका ही संतान है। और ऐसे बहुत जल्दी ही ये सारे अंडाओं से जो उनको सारे एक एक छोटा जो सर्प जो है बाहर निकल के आ जाता है। और यहाँ पे दूसरी ओर जब विनता का जो दो अंडे हैं जो आकार में बहुत बड़े हैं, और लेकिन वो कई वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई उसमें कोई भी बच्चा जो बाहर नहीं आ रहा है। और विनता बहुत चिंतित हो जाता है, और देखते देखते कद्दू के बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनके सामने खेल रहे हैं, और सब देखते, और कद्दू भी ऐसे उनसे व्यवहार करते हैं कि जानबूझ के उनको टीज करते हैं। अच्छा विनीता, मुझे लगता है कि ना आपको क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो है आपके जो अंडे हैं ना वो उससे कोई बच्चा नहीं होगा, शायद उसके जो अंडे के अंदर जो बच्चे मर गए होंगे। और क्योंकि ना मेरे जो बच्चे जो बहुत कम समय में सारे बच्चों अंडों से जो बच्चे आ गए हैं, मुझे लगता है कि आपके अंडे में पूरा जो शिशु है मर गया। ऐसे कई सारे कटु वचनों से उनको कई बार उनको अपमान करता है, बट फिर भी वो सह लेता है। और एक समय पे कद्रू और विनता जो है एक समय पे वो लोग एक शाम के समय पे जो ना एक समुद्र के तट पे जाते हैं, और दोनों वहां समुद्र के तट पे विहार कर रहे होते हैं। वहां पे एक विशेष एक विशेष हाथ घोड़ा आता है। इस घोड़ा का नाम है उच्चैश्रवा। और सबको याद है ये जो घोड़ा जो है ऐसे इतना चमक होता है, इतना सफेद होता है, आपको लगे कि आप जो सफेद वाला जब बादल आपके सामने दौड़ रहे हैं। जब उच्चैश्रवा है जो वहां पे समुद्र के तट पे जब वो कुछ घास खा रहा था, वास्तव में उच्चैश्रवा जो इंद्र के पास रहता है। ये उच्चैश्रवा का जो जन्म तभी होता है जब समुद्र मंथन के समय पे उच्चैश्रवा भी बाहर प्रकट होता है। और दोनों क्योंकि यहाँ पे कद्रू वो प्रतीक्षा कर रहे कि कैसे हमें मौका मिलेगा, इनको हम हमारे जो है ना इनको किसी न किसी रूप से हमारे दासी बना दो। फिर वो कद्रू कहते हैं कि देखो विनता, भले ही इतना सफेद घुर्रा है और सफेद घोड़ा जो है, बट लेकिन इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है? इसका ऊंच जो है काला है। तो विनता वहां पे वो उच्चैश्रवा पर देखते हैं कि वो उसके जो पूरा शरीर सफेद भी है, उनका पूंछ भी जो है वो सफेद ही है। वो कहते हैं नहीं दीदी, ये तो सफेद वाला घोड़ा है। फिर कद्रू कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीर सफेद है लेकिन उनका पूंछ जो काला है। फिर विनता नहीं मान करते, हम तो देख रहे हैं तो सफेद है। इन दोनों के बीच में छोटी सी बहस हो जाता है। तब कद्रू कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, यदि मेरे जो वचन बात के अनुसार यदि उनका पूंछ काला होता है, आप मेरा दासी बनना चाहिए। यदि उसका ऊंच यदि सफेद होते हैं, मैं कद्रू जो आपके दासी बन जाता। और दोनों ये वचन ले लेता है। तब तक वो शाम हो जाता है। वो रात में अच्छी तरह से उसको परिशीलन नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं चल कल सुबह आते हैं, जब उच्चैश्रवा आता है तब हमें पता चलेगा इसका वो ऊंच जो है वो सफेद है काला। फिर क्या करते हैं, उस दिन रात को कद्रू अपने सारे पुत्रों को बुलाते, सारे सर्पों को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ऐसे जो कहानी हुआ है, कल सुबह आप क्या करना चाहिए, जैसे उच्चैश्रवा जब समुद्र तट पे आते हैं, आप जाके उसके ऊंच को लपेट लेना चाहिए, ताकि वो ऊंच पूरा एकदम काला जैसे दिखना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो चुनौती से मैं जीत जाऊंगा और विनता जो मेरा दासी बन जाए। तब उनमें से कई सारे जो पुत्र होते हैं जो वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं माता, ये तो विरुद्ध है, ये तो अधर्म है। आप अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आप गलत तरीके से, अधर्म तरीके से आपको आप जीतना ये अच्छा नहीं लगे, उचित नहीं। तब कद्रू बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहते हैं कि आप आपकी माता की जो वचन के विरुद्ध आप बोल रहे हैं,
मैं आपको श्राप देता हूँ। कलयुग की जो कलयुग के जो आरंभ में एक एक राजा आएगा, महाराज जन्मेजय, वो एक बहुत बड़ा जो है सर्पयाग का आयोजन करेगा। जो जो मेरे बात नहीं माने, आप वो सारे सांप जो उस सर्पयाग में जला के भस्म हो जाए। वो श्राप दे देता है क्रोध होके। तब कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो मान लेते हैं, जैसे करकोटक होता है, काली, और सब लोग मान लेता है। वो दूसरे दिन क्या करता है, जब उच्चैश्रवा जो वो घास खाने के लिए वहां आते हैं, ये सारे सर्प क्या करते हैं, वहां जाके उनकी पूंछ को लपेट देता। जब विनता और कद्र वहां बैठे रहते हैं, तब वहां उच्चैश्रवा घोड़ा वहां पे विचरण करता है। तब उनके सामने आते हैं, वो तब देख पाते हैं कि उच्चैश्रवा का जो पूंछ जो है वो काला दिखता है। और नियम के अनुसार अभी कद्रु उनका उनका दासी बन जाना चाहिए। और कई वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि कद्रु जो अभी तो दासी बन गए, दासी बन के सारे सेवा करते हैं जो के लिए। और लेकिन सारे जो कद्रु के पुत्र हैं और कद्रु स्वयं भी हमेशा उनको अपमान करते हैं और कटु वचनों से उनको मतलब को कहीं ना कहीं उनको टीज करते हैं, कमेंट करते हैं। और एक समय पे ऐसे करते हैं कि वो लोग एक मरा वाला जो है चूहा को वहां पे अंडा के पास छोड़ देते हैं, वो बदबू मारने लगता है। तब वो सारे कद्रू कहते हैं कि देखो देखो विनीता, देखो मेरे ख्याल से ना आपका जो अंडे जो सड़ गया, इसलिए जो है वो इतना बदबू आ रहा है। आना आपने कहीं नहीं, इसको अंडा को तोड़ के देखना चाहिए, नहीं तो क्या है, हो सकता है आपका जो बच्चा मर गया हो। फिर जो क्योंकि इस प्रकार वचन सुनने के बाद जो विनता मन एक प्रकार से बहुत चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाते हैं और बहुत चिंतित हो जाता है। वो अपना वो क्या बोलते हैं, वो चिंता को रोक नहीं पाता। वो क्या करता है, एक अंडा, उसमें एक अंडा को वो तोड़ देता है। जैसे अंडा तोड़ने के बाद जो है वहां पे एक शिशु प्रकट होता है, लेकिन उनका नाम है अरुणा। क्योंकि उनका आधा भाग जो अच्छी प्रकार से उनको वृद्धि हुआ, मध्य भाग से लेकर सिर तक, लेकिन ऊर्ध्व भाग, नीचे वाला भाग जो उसका पूरा भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस प्रकार से वो उनका आधा भाग ही केवल उनका फॉर्म हुआ था। और वो जो शिशु भी बाहर आता है, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा होता है, जब उनकी पैर नहीं होता है वो बहुत पीड़ा होता है। और उस पीड़ा के कारण से वो बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होके वो विनता को शाप दे देता है। अब एक माता है, आप इतना भी नहीं जानता है कि हर जो अंडा से शिशु आने को समय लगता है, लेकिन आप केवल इतना जो द्वेष की ईर्ष्या के कारण से आप मुझे अचानक जो है ना तो अकाल समय पे मेरा जो है ना आप अंडा तोड़ दिए, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको ये जिसकी ईर्ष्या कारण से जो आप ना आप हमारे जन्म देना चाहते थे, वही उनके ही आप दासी बन जाए। और पहले ये श्राप मिलता है, और इसके बाद जो ये अरुण जो है वो उनसे उसके बाद जो है तब तक कद्रू उनका वो रोते हैं। तब अपनी माता ऐसे दुखी अवस्था देख के वही शांत हो जाते हैं। फिर अरुण कहता है कि आप चिंता मत करिए माता, कम से कम जो हमारे दूसरे जो अंडे जो है वो मेरा जो भ्राता है, और उनको आप किसी प्रकार हानि मत पहुंचाइए। वो अपने आप जो है उस अंडे से जन्म लेंगे, वो आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। ये कहानी जो है पहले, इस कहानी के बाद ही जो है वो ये उच्चश्रवा घटना घटती है, और इस प्रकार वो कद्रू के दासी बन जाता है। और कई वर्षों प्रतीक्षा के बाद जो है, और कद्रू के जो और एक बचा वाला विनता के जो अंडा जो है उसमें से एक शिशु प्रकट होता है। वो शिशु है, उनके जो सिर एक पक्षी रूप में रहता है और पूरा शरीर एक मनुष्य रूप में रहता है। और जैसे ही उनका जन्म होता है वो इतना विशाल काय धारण करता है, उनका शरीर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान को पूरा आवरण कर लिया। और उनको जब वो देखते हैं कि विनता देख रहे हैं कि उनके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल एक गरुड़ जो शरीर दिख रहा है, और इतना विशाल काय वाला होता है। एकदम जब वो जन्म लेता है, एक ऐसे उनको एक शरीर में अलग तेजस निकलता है। जब ऐसे विशाल काय वाला जो गरुड़ का जन्म होता है, तब वो विनता बहुत संतुष्ट होता है। और विनता और एक वरदान भी देखते हैं। जैसे कद्रू ने उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे पुत्र 1000 पुत्र जो सबसे बलवान होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। पर लेकिन विनता क्या कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है, और वो
गुणवान होना चाहिए। भले ही कद्रू पुत्रों से बलवान है, पर लेकिन वो सबसे गुणवान होना चाहिए और भगवान के भक्त होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस अवधान के अनुसार वो जो गरुड़ जो जन्म से ही वो भगवान के प्रति जो भक्ति आस्था रखते हैं। और बचपन से भगवान विष्णु के कई सारे लीला सुनते हैं, और लीला सुनते सुनते ही भगवान विष्णु के प्रति उनका जो एक भक्ति भाव वृद्धि होता है। क्योंकि गरुड़ का जन्म हुआ तब वो विनता ऑलरेडी वो कद्र का दासी है, इसलिए विनता का पुत्र गरुड़ भी उनका दास बन जाता है। और क्योंकि दासी का जो दास का काम ही होता है, जो वो सारे जो काम करना पड़ता है, उनके साथ घरेलू काम करवा देते हैं और भोजन भोजन बनवा देते हैं। और कद्र कहते हैं कि मेरे बच्चों को ना आप पूरा घुमा के लेके आओ। इन्होंने कभी पहाड़ों में चले जाता है, समुद्र में चले जाता है, अलग अलग द्वीप में लेके जाता है, ऐसे इनको घुमा के लेके आता था। एक समय पे क्या करते हैं, ये सारे सर्प जो है ना, वो कद्रू के बच्चे कहते हैं कि मेरा जो है एक गरुड़ एक काम करना, हमें सूर्य भगवान के पास जाना है। फिर गरुड़ कहते नहीं थे, वो तो बहुत ऊंचा है, उसमें वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है, आप वहां पे सह नहीं पाएंगे। फिर भी ये लोग जिद करते हैं, नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, हम तो कद्रू के पुत्र हैं, हम तो शक्तिशाली हैं, आप हमें लेके जाए। और कद्रू भी कहता है ठीक है, उनका इच्छा पूरा करो। तब जो है वो गरुड़ क्या है, सारे सर्पों को अपने भुजाओं में रख लेता है और एकदम जो तेज गति से वो उड़ना चालू करता है। और देखते देखते और ऊंचा जा रहे, इनको तो सर्प लोगों का आरंभ में तो मजा आ रहा था क्योंकि इतना ऊंचा में जा रहा है। पर लेकिन जैसे जैसे ऊंचा में जा रहा है और सूर्यमंडल की जो सूर्य की तरफ जा रहा है और तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो सारे सांप जो है एकदम बेहोश हो जाते हैं और उतना ऊपर से नीचे जमीन में गिर जाता है। जैसे जमीन में गिरने के बाद सारे सांप मर जाता है। और तब वो वहां पे कद्रू आते हैं, क्रंदन करते हैं। फिर उस समय कद्रू जो इंदिरा के जो आराधना करते हैं, इंदिरा को प्रार्थना करते हैं। तब इंदिरा प्रकट होते हैं और फिर इंदिरा उनको प्रार्थना को सुनते हुए सारे जो ये जो सर्पों को फिर वापस पुनर्जीवित करवाता है। उसके बाद जो है और कद्रू गरुड़ के प्रति बहुत क्रोधित हो जाता है। आप जानते हैं, आप तो बहुत घमंडी है, आप तो मूर्ख है, आप जानते हैं जानबूझ के हमारा जो पुत्र को आप मारना चाहते हैं, तो इसलिए उनको इतना ऊंचा तक लेके गए करके वो कई प्रकार को निंदा करते। तब एक प्रकार से गरुड़ भी कहता है कि मेरा दोष बताओ, कोई मेरा दोष कोई नहीं है, लेकिन जो आपके बच्चे वो चाहते थे वहां जाने के लिए, फिर भी कद्रू नहीं मानता। कई कई प्रकार से उनको अपमान करता है, दूषण करता है। तब गरुड़ देवी बहुत सारे जो है ना, वो भी वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अपने माता विनता के पास जाता है। वो कहता है ऐसा क्यों है, हर बार बचपन से केवल वो हम अपमानित करता है, हमें सारे सेवा करना पड़ता है, लेकिन जो कभी भी हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं। तब विनता वो सारे पूरा कहानी बताते किस प्रकार उन्होंने वो चुनौती में वो हार जाता है, उसके बाद वो दासी बन जाता है। फिर वो भी कहता है कि आपका जो भ्राता जो अरुण ने वही श्राप दिया, उन्होंने कहा कि जो दूसरा जो संतान जो आप गरुड़ से आपका श्राप से मोचन भी होने वाला। तब ये सारे कहानी उनको बताते हैं। तब गरुड़ जी सीधा कद्रू के पास जाता है, उनसे प्रणाम करता है। वो कहता है कि आप अच्छा माता आप बताए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा माता का मुक्ति, आप बताएं, आप जो भी आप पूछेंगे हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमें एक दास्य से मुक्ति करवा दीजिए। तब कद्रू बहुत विचार करता है, क्योंकि ऐसे तो गरुड़ तो हमारे पुत्रों से बहुत बलवान है, इनको हराना मुश्किल है। लेकिन एक ही उपाय है, यदि हमारा जब पुत्रों को यदि वो अमृत पान कर पाते हैं, तब जाके गरुड़ से भी और बलशाली हो जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे, वो देवता समान हो जाएंगे करके वो क्या करते हैं, वो गरुड़ से कहते हैं गरुड़ हम एक काम करो, जैसे तुम अमृत हमें देंगे, हमें लेके आएंगे, हम आपको दास से आपको और आपके माता को दास से मुक्ति करवा देंगे। और गरुड़ मान लेता है और उसके बाद जो अपनी माता विनता के पास जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद जो है फिर कहता है, वो विनता करते हैं कि आप इस कार्य करने के पहले आप आपके पिताजी कश्यप मुनि के पास जाइए, उनके आशीर्वाद लीजिए। फिर कश्यप मुनि भी जो है एकदम फिर चल पड़ता है, जहाँ कश्यप मुनि के पास जाता है।
कश्यप मुनि के पास जाकर प्रणाम करते हैं और वो भी आशीर्वाद देते हैं। जैसे गरुड़ को देखते हैं, उनको बहुत कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इतना बलशाली पुत्र उनको प्राप्त हुआ। फिर उनसे कहते हैं कि पिताजी वैसे आदेश है हमें, हमारे माता को उनसे शांत करवाने के लिए हमें अमृत प्राप्त करवाना है। तब कहते हैं कि अमृत कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, सब उनको कहते हैं कि देवलोक में, स्वर्गलोक में बहुत सारे उनके जो कई सारे लोग रक्षा करते हैं और वहां पे जाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि पिताजी अभी मुझे, क्योंकि भूतल से लेके स्वर्ग जाने के लिए बहुत समय ट्रैवल करना पड़ता है, और इतना समय ट्रैवल करते हैं बिना खाए पिए, और इसलिए वो गरुड़ देव पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे कुछ ऐसे कुछ मुझे कुछ आहार दिखाइए, क्योंकि इतना सफर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आहार की जरूरत पड़ता है। तब कश्यप ने कहा था कि यहाँ से बहुत दूर में एक जो है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वहां पे दो बहुत बड़े बड़े गज है, हाथी है और कछुआ है। वो कहते हैं कि वास्तव में ये जो कछुआ और हाथी जो है, ये कई जन्मों के पहले एक साधु पुरुष है। लेकिन ये लोग कई तपस्या भी की है, बट लेकिन ये आसपास में कुछ झगड़ा के कारण से क्या है, और ये अपने आप को ना ये श्राप दे दिया। एक भाई बोलता है ना आप तुम कछुआ बन जाओ, दूसरा भाई बोलता है आप हाथी बन जाओ। पर ऐसे हाथी, ये इतना विशाल हाथी है, इतना विशाल कछुआ है, कम से कम इनका जो आकार जो है 10 माइल, मतलब कम से कम 15 किलोमीटर विशाल रहता है। इतना बड़े बड़े जीव होते हैं। कश्यप कहते हैं कि आप जाओ। वैसे ही ये कई वर्षों से जब जब ये लोग आमने सामने आते हैं तो झगड़ा करते हैं, बहुत नष्ट करते हैं। आप इन दोनों को खाने से क्या है, आपको इतना सफिशिएंट, आपको भरपूर आपको शक्ति मिल जाएगा स्वर्ग तक उड़ने के लिए। और फिर गरुड़ क्या करता है, एक पैर में जो है अपना वो एक कछुआ को पकड़ लेता है, और गरुड़ भी एक बहुत विशाल रूप धारण करता है। और ऐसे लगता है कि गरुड़ जब उड़ता है आसमान में, ऐसे लगता है कि दोनों बहुत बड़ा जो पहाड़ जो है, पर्वत जो है आसमान में उड़ रहा है। कहा जाता है कि जो शुरुआत में हर पहाड़ को, हर पर्वत को पंखे भी हुआ करते थे, ये लोग अचानक जो है उड़ जाते हैं, कई बैठ जाते हैं। और ऐसे होने से क्या है, कई पहाड़ होते हैं, क्योंकि पहाड़ पे जो है कई प्रकार के साधु संत लोग रहते हैं, और जीव जंतु होता है और पशु पक्षी होते हैं। इस कार्य के द्वारा क्या है, बहुत सारे उसको नुकसान हो रहा था। इसलिए सारे ऋषि लोग क्या करते हैं, इंद्र को जाके पूजा करते हैं, अब किसी न किसी रूप से हमें सहायता करें। तब इंद्रिया क्या करते हैं, अपने वज्राय से सारे पर्वतों का जो पंखे होते हैं उसको काट देता है। उस समय से लेके जो है पर्वत अचल हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाता। तब सब लोग जब गरुड़ को ऐसे आसमान में उड़ता हुआ देखते, लगता है कि अरे इंद्र तो ने सारे पहाड़ों का जो है ना वो पंखा तो तोड़ दिया, लेकिन अभी ये पहाड़ कहाँ से आ गया, इतना विशाल काय धारण करते हैं। और एक पैर में एक कछुआ को पकड़ लेता है, दूसरा पैर में जो एक बहुत बड़ा हाथी को पकड़ लेता है। फिर इनको खाने के लिए एक वहां पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है, वहां पे बैठ जाता है। वो जैसे वो वृक्ष ऊपर बैठता है, खाने के लिए लगता है, और वहां पे वो वृक्ष के जो जो ढाल भी जो है वो भी टूट जाता है, क्योंकि इतना वजन वाला। इस वजन के कारण से क्या है, वो ब्रांच भी टूटने लगता है। और उस ब्रांच के नीचे जो है, यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी छोटी जो है एक इनका नाम बालक है, या सही, ये एक विशेष ऋषि गण होते हैं। ये देखने में केवल हमारा अंगूठ मात्र इतना ही साइज होता है। ये लोग क्या करते हैं, उस पेड़ में सिर उर्दू में रखे ना, वो तपस्या कर रहे थे। और अभी उसी जो ब्रांच पे गरुड़ जी भी वहां पर बैठे हैं, और क्या होता है, वो ब्रांच भी टूट जाता है। गरुड़ क्या करते हैं, अचानक जो है उनको जो गिरने वाला जो वो ब्रांच को अपना चोंच से पकड़ लेता। अब यहाँ देख सकते, यहाँ पे एक पैर में कछुआ है, एक पैर में हाथी है, और चोंच में जो है उनका ये ब्रांच को पकड़ा है। और इसी अवस्था में वो सीधा कश्यप मुनि के पास जाता है। जब कश्यप मुनि देखे उनको, फिर कहते हैं कि वो सारे ऋषि लोगों से प्रार्थना करता है, हे ऋषिगण, ये मेरा पुत्र है, आप इससे क्रोधित मत होइए, क्योंकि
ये कार्य के लिए आपको उनको ऐसा कार्य करना पड़ा। आप कृपया आप आए ना, आप इस चपेट से आप बाहर आ जाइए। तब ये सारे जो छोटे-छोटे जो ऋषि लोग जो बालक है यस, वो बाहर आ जाता है और उनको गरुड़ को आशीर्वाद भी देते हैं। फिर वो चले जाते हैं। फिर गरुड़ देव दोनों को स्वाहा कर लेता है और एकदम ताकत मिल जाता है। फिर इसके बाद कश्यप मुनि के आशीर्वाद से वो सीधा स्वर्ग पे चले जाता है। और स्वर्ग में वहाँ जैसे ही क्योंकि अमृत के लिए वहाँ पे कई प्रकार के वो प्रोडक्शन का लेयर्स होता है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए भौतिक जगत में यदि मान लें कि जो एक बहुत बड़ा बैंक है जहाँ पे जो लॉकर है जहाँ पे हजारों किलो का सोना होता है, तो पूरी बैंक की जो सराउंडिंग्स में इतना टाइट सिक्योरिटी होता है, विजिलेंस कैमरास होता है और अलार्म्स होता है, सेंसर्स होता है, जो कई सारे सैनिक जो 24 घंटे उसका रक्षा करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमृत की, जो अमृत बहुत ही एक सुरक्षित स्थान में इंद्र रखता है और इसकी रक्षा के लिए कई सारे हजारों सैनिक होते हैं, बहुत ही बलवान होता है। जब जैसे वहाँ गरुड़ वहाँ पहुंचते हैं तो ये सारे सैनिक लोग उसके ऊपर आक्रमण करता है। गरुड़ बहुत ही आसान से जो है सबको मार देता है और कई प्रकार जैसे वो आगे बढ़ता है और वहाँ पे पूरी तरह से जो अमृत कलश के जो पीछे चारों तरफ आग रहता है, तब क्या करते हैं वो गरुड़ क्या करते हैं कि तुरंत उन्होंने फिर बोतल में आता है एक बहुत ज्यादा पानी, मतलब समुद्र से इतना पानी पी लेता है, पानी पी के फिर सर को उड़ के जाके वहां पे पूरा ये आग को बुझा देता है। उसके बाद और दो बड़े बड़े सर्प आता है, उनको आक्रमण करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो गरुड़ देव दोनों को ही मार के आखिरी में उन्होंने उस अमृत कलश प्राप्त कर लेता है। जैसे अमृत कलश प्राप्त करता है तब इंद्र को समाचार मिलता है कि ऐसे एक पक्षी आया है, उन्होंने पूरा सारे जो देवता जो सिपाही पूरा वो हरा दिया है। अभी वो अमृत को चोरी करके अपना भूतल में जा अपने जो धरती पे जा रहे हैं। जैसे ही ये समाचार मिलता है इंद्रदेव और क्रोधित हो जाता है, मेरी समझ में ऐसे कोई कार्य कैसे कर सकता। और इंद्र अपना ऐरावत के साथ आ जाता है और गरुड़ से आमना सामना करता है और कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करता है गरुड़ को ऊपर। लेकिन गरुड़ इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी अस्त्र का उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे आखिरी प्रयास में वो क्या करता है, अपना जो वज्रायुध जो सबसे विशेष होता है वो वज्रायुध का प्रयोग करता है। जैसे ही वज्रायुध गरुड़ की तरफ आ रहा है, गरुड़ भले भांति वो जानता है कि ये जो वज्रायुध किससे बना है, एक दधीचि महर्षि का हड्डियों से बना है। क्योंकि गरुड़ एक भक्त है इसलिए तो सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करता है। क्योंकि वो वज्रायुध वास्तव में दधीचि महर्षि की हड्डियों से बना है, इसलिए वो सम्मान पूर्वक से उनको प्रणाम करता है। क्योंकि वज्रायुध का प्रभाव भी गरुड़ के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनको सम्मान रखने के लिए क्या करता है, गरुड़ क्या अपने पंखों में एक छोटी सी फेदर, आप पंखों में कई सारे जो फेदर्स होता है, एक छोटी सी एक पंख को क्या वो छोड़ देता है। इसका अर्थ ये होता है कि इतना बड़ा जो महान वज्रायुध भी है, गरुड़ की एक छोटी सी पंखा को भी नहीं निकल पा रहा, इसलिए वो स्वयं अपने पंखा को छोड़ देता। और ये देख के इंद्रान भी बहुत आश्चर्य हो जाता, अरे हमारे इंद्रा के जो वज्रायुध जो इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये वज्रायुध भी इनके सामने इतना काम नहीं करता। फिर उन्होंने एक योजना बनाता है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति से हमें शत्रुत्व नहीं रखना चाहिए, हम इनको मित्र बना लेते हैं। और इंद्र भी भले बात जानता है कि ये जो गरुड़ भी है उनकी चाची की लड़का है, क्योंकि कश्यप मुनि की एक पत्नी है अदिति का पुत्री है इंद्रा। इस प्रकार से वो भाई हो जाता है। वो कहता है कि मेरे प्रिय भाई, और फिर गरुड़ कहता है कि आप इसे भाई क्यों कह रहे हैं। वो कहता है कि आपकी जो माता जो विनता है मेरे चाची, फिर हम ये काम करते हम दोनों भाई हैं, इसलिए हमारे बीच में जो है शत्रुत्व भावना नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि आप अमृत क्यों लेना चाह रहे थे। तब वो कहता है कि ऐसे पूरा कहानी बताता है कि हमारे जो माता को वो दासी भाव से मुक्त होने के लिए मुक्त करवाने के लिए ये मुझे अमृत को देना अति आवश्यक है। फिर इंदिरा कहते एक काम करना,
क्योंकि लेकिन आप जो कार्य तो उद्देश्य तो सही है, बट लेकिन इसका जो प्रभाव तो बहुत घातक रहेगा, क्योंकि ये सारे कद्र के पुत्र, सारे सर्प जो है, ये लोग जब बिना अमृत का ये लोग इतना नाश करते हैं, जब यदि इनका अमृत मिल जाता है तो अमर बन जाते हैं और पूरी तरह से सृष्टि को पूरा संतुलन बिगाड़ देते हैं, असंतुलन कर पाए। इसलिए ये काम करते हैं, आप अपनी दिया वाला वचन के अनुसार ये अमृत को कद्र के पास छोड़ दो। उनसे कहना अमृत पान के पहले हमें नदी स्नान करना है करके, तब तक जो हमें वो अमृत को मैं चोरी कर देता। और फिर गरुड़ भी मान लेता है, फिर गरुड़ आगे बढ़ता है। और इस बीच में क्या होता है कि जब गरुड़ अमृत कलश के साथ आ रहे होता है, तब वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो भगवान विष्णु तो सर्वांतर्यामी है, और हर परिस्थिति, हर जीवात्मा की जो परिस्थिति को जानता है। तब गरुड़ इतना निस्वार्थ भावना से केवल हमारे उनकी माता की जो दासत्व को मुक्ति करवाने के लिए, उनके पास अमृत ऑलरेडी मिल गया है, बट लेकिन उनके मन में अमृत पाने की कोई भी इच्छा नहीं है। उनके मन में एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी न किसी रूप से माता का सहायता करना चाहिए। और इस भावना से जो है भगवान विष्णु को संतुष्ट, प्रसन्न हो जाए। तब वो गरुड़ जैसे ही भगवान विष्णु के सामने प्रकट होते हैं, गरुड़ विनम्र प्रणाम करते हैं, क्योंकि बचपन से उनके बारे में कई सारे लीला के बारे में सुने हैं। फिर विष्णु कहता है कि गरुड़, आपकी जो सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सब मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, आप कोई वरदान मांगो। तब गरुड़ जो है अपने के लिए कोई वरदान नहीं मांगता है, बट लेकिन ये एक वरदान मांगता है, भगवान यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, आप मुझे एक वरदान दीजिए, जब तक हमारा जीवन है तब तक जो है आप वो हमें आपका सेवा करने के लिए एक मौका दीजिए। तब इस बात सुनने के बाद विष्णु और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको अमृत मिला है, अमृत स्वयं पाने के लिए कोई भी इच्छा नहीं था। अभी दूसरा स्वयं विष्णु के उनको वरदान दे रहे हैं, लेकिन अपने के लिए कोई भी इच्छा वरदान नहीं मांग रहे। तो भगवान विष्णु कहता है कि गरुड़, आपकी जो निस्वार्थ भावना और भक्ति भावना की कारण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको इस अमृत पाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना अमृत के आप अमर बन जाओगे, ये मेरा वरदान। और आज से जो है आप हमारा वाहन बन जाए। इस प्रकार से जो गरुड़ जो है भगवान विष्णु के लिए वाहन बन जाए। फिर गरुड़ उनको सादर प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद जो है अपने कार्य के लिए फिर वापस कद्रु के पास आता है। कद्रु के पास आके वो अमृत कलश को वो कद्रु के पास दे देते हैं, जो माता आप ये रख लीजिए, आपका वचन मैं पूरा कर दिया हूँ, अभी आप हमारा माता को ये दास से मुक्त करवा दीजिए। तब कद्रु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो इच्छा था वो पूरा हो गया है। जो अमृत सबसे कठिन था वो पाना, वो था अभी मिल गया है। क्योंकि अमृत पाने के लिए देवता और जो राक्षस लोग दोनों कई वर्षों तक उनको मेहनत किया है, समुद्र मंथन किया, उसके बाद उनको प्राप्त हुआ। लेकिन मेरा किस्मत देखो, बिना मेहनत का ही जो है मेरे पास अमृत प्राप्त हो गया। और वो अपना किस्मत के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं वो अमृत प्राण करने वाला ही होता है। तब गरुड़ कहता है, माता को अमृत इतना पवित्र चीज होता है, आप ये काम करें ना, इससे सेवन करने के पहले आप अपने आप को शुद्ध करिए, आप जाके स्नान करके आए, सारे जो आपके पुत्र सब लोग स्नान करके आ जाए। फिर तब तक ये जो एक दरबा का जो दरबा बिछाते हैं वहां पे, वो अमृत वहां रख देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप जो बोल रहे हो उचित है। सो जाके वो स्नान करके आने वाले होता है। तब तक इंद्रा जो है वहां से आते हैं, वो सारे अमृत कलश को वो चोरी कर देता है और वो अंतर्धान हो जाता, अपना स्वर्ग वापस चले जाता है। तो वापस आके कद्रु और अपने सारे बच्चे देख रहे कि यहाँ पे कोई अमृत नहीं है। तब वो लालची सारे जो कद्रु के जो पुत्र क्या करते हैं, वो को लगता है कि कम से कम जो यहाँ पे 1-2-3 बूंद तो गिरे होंगे अमृत के, कम से कम वो बूंद का तो हम स्वाद करेंगे करके वो क्या करते हैं, सब लोग आसपास में जोर से आते हैं, वो वहां पे जो 1-2 बूंद गिरा हुआ होगा उसको चखने के लिए आते हैं। जैसे वो वहां गरबा जो घास पर मुंह रखते हैं, हर सर्प का जो है नाक कट जाता है। उसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ अभी उसके उस कारण से जो है सारे सर्प का जो नाक जो है 2 हो जाता है, द्विजिह्वा हो जाता है।
तो इस प्रकार विनता और गरुड़ ने जो अपने जो कंदुर के जो छल से मुक्त हुए हैं, उसके बाद विनता को मुक्ति करवा देने के बाद अपने पिताजी के संरक्षण में छोड़ देता है, और गरुड़ जो है अब फिर वापस विष्णु के पास चले जाता है उनकी सेवा करते हैं। जहां भी विष्णु जाते हैं धार्मिक दर्शन करने के लिए, गरुड़ को सामने लेकर आते हैं। जब गजेंद्र मोक्ष होते हैं तब भी गरुड़ के पास साथ में जाते हैं। आपने सुना होगा, और भगवान कृष्ण की लीला में कई सारे गरुड़ का उल्लेख आता है। आप काली दमन लीला, जब वृंदावन में एक काली लीला के समय पे, वो कृष्णा काली दमन लीला के पहले, और इसलिए काली यमुना में आते हैं। यमुना के पहले वो एक बहुत बड़ा द्वीप में हुआ करते थे, और यदि आप कृष्ण बुक पढ़ते हैं वो आप कहानी आपको पता चलेगी। और क्योंकि गरुड़ का जो आहार भी है सर्प है, क्योंकि जब ये अमृत लीला होने के बाद जो है, और इंद्रा भी उनसे मिलने के लिए आता है। इंद्रा भी कहता है कि आप निस्वार्थ भावना से आपने ये जो सेवा किया, क्योंकि आपका काम भी पूरा हो गया और मेरा अमृत भी वापस मुझे मिल गया, मैं भी आपको ये वरदान देना चाहता हूँ। तब गरुड़ मांगते हैं कि क्योंकि हमको बचपन से इतना ये लोग प्रताड़ित किए हैं, इतना अपमानित किए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सारे सर्प जो है ये मेरा आहार बनना है। तो इस प्रकार से इंद्र तो वो तथास्तु कहते हैं। फिर उस दिन से जो गरुड़ जी का जो आहार है ये सर्प बन जाता है। और भागवतम जो दशम स्कंद में कहानी आता है कि जब आप एक द्वीप होते हैं, वहां पे लाख पूरा वो सर्प का द्वीप होता है, सांपों का द्वीप। गरुड़ क्या करता है, जब जब उनको इच्छा होती है कि सांप खाने का, वो उस द्वीप में जाता है, पूरी तरह से जो दिखता है उनको खा लेता है। और सारे सर्प एक जगह मीटिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें गरुड़ जी बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे करने से हमारा पूरा जाति नष्ट हो जाएगा, हम एक समझौता कर लेते हैं। गरुड़ देव को बुलाते हैं, कहते हैं कि हम जो है हर हफ्ता में आपको दो सांप आपके आहार के लिए रख देंगे, और जब भी आते हैं उसको ग्रहण करेंगे, बाकी सबको छोड़ दीजिए। सब मान लेता है, और जब जब गरुड़ आता है वो 2 सांपों को वहां पे छोड़ देता है, वो गरुड़ उसको खा लेता है, चले जाता है। और जब वो उनमें से एक, कई सारे सांप में एक काली होता है, वो भी बहुत बलवान जो काली होता है, वो सोचता है कि मैं गरुड़ से भी बलवान हूं, गरुड़ को क्यों ये सारे बैंड चढ़ाना है करके वो क्या करता है, एक बार जब गरुड़ आने वाला होता है, गरुड़ आने के पहले ये दोनों सांपों को यही खा लेता है कालिया। और जब गरुड़ जी आता है उनसे उनको चुनौती देता है, और कालिया और गरुड़ के बीच में दोनों एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। उस युद्ध में गरुड़ देव काली को ऐसे पछाड़ देता है, वो पूरी तरह से बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जो है गरुड़ कहता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, आप इस द्वीप में रहने के लिए तुम योग्य नहीं। फिर जो उसके बाद जो है वो वहां से एस्केप होके, वहां से छुप के जो सीधा यमुना की सरोवर में आ जाता है। और आप रामायण में भी गरुड़ का उल्लेख आप देखने के लिए मिलता है ना। जब राम और रावण के बीच में युद्ध होते रहते हैं, जो वहां पे जो रावण के जो पुत्र इंद्रजित ने एक समय पे ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है, वो ये सारे सर्प नागास्त्र से उनको बंधन में डाल देता, बंधन करवा देता। और नाग बंधन जो बहुत कठिन होता है छुड़वाना, और राम लक्ष्मण भी एक प्रकार से बेहोश हो जाते हैं, अपने चेतना खो जाते हैं, और ये अस्त्र जो नाग बंधन होने के बाद पूरा खून चूस रहे हैं। और उस अवस्था में जो है हनुमान जी सीधा गरुड़ जी के पास जाते, गरुड़ को उन्होंने प्रार्थना करते, तब गरुड़ स्वयं आता है और वो सारे नागबंधन को वो तोड़ देता है। इस प्रकार से रामायण में भी गरुड़ का उल्लेख आता है। ये था जो गरुड़ का जो छोटा जो कहानी। हमने सोचा कि आज गरुड़ पंचमी है, हम कुछ लीलाएं गरुड़ के संबंधित हम चर्चा करेंगे, ताकि भगवान के पार्षद सभी प्रकार के जो लीलाएं, जो भी भगवान और भगवान के भक्त और भगवान के पार्षद जो वो लीला श्रवण मात्र से हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। यहाँ पे कई सारी शिक्षाएं भौतिक जगत में, भले ही वो भाई बहन भी हो और बहनें भी हैं, फिर भी कहीं ना प्रकार जो है उनके मन में ये स्वभाव तो आती है। और जिस प्रकार जो कुंती के पुत्र और गांधारी के पुत्र थे, वैसे कद्र के पुत्र जो है सारे जो अधर्मी और पंडित, लेकिन विनता के 2 पुत्र जो है बहुत अच्छे बुद्धिमान थे।
आखिरी में भले ही वो कई प्रकार छल करने के बावजूद भी जो है कद्रू अपना जो इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। तो कद्रू अधर्म तरीका से उनको परास्त किया। इस प्रकार से जो भगवान की कई लीला में ही प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही वो जो भी व्यक्ति धर्म के प्रति जीवन जीता है, धर्म के अनुसार ही जो जीवन जीता है, हो सकता है वो कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरी में तो धर्म पालक लोगों को ही विजय मिलता है। तो इस प्रकार से गरुड़ जी है स्वयं विष्णु के वाहन बने थे और कई सारे जो भगवान की नित्य लीलाओं में उन्होंने भाग लिया। ये है गरुड़ जी की लीला है। और हम यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं नहीं तो हम समाप्त कर दें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जहां तक हम चर्चा किए थे? ठीक है। आज का कार्यक्रम ही हम समाप्त करते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गरुड़देव की जय, श्री पक्षीराज गरुड़देव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।